दोस्तों, क्या इस दुनिया में डेविल की क्या कोई किताब मौजूद है? इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं कोडेक्स गिगास नाम किताब के बारे में बातें करने जा रहा हूं, जिसे लोग डेविल्स बाइबल के नाम से भी जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, ये बात सन 1648 की है, जब 30 साल से चल रही जंग के बीच स्वीडिश जवानों ने प्राकिश शहर को लूटा। अब इस लूट में स्वीडिश लोगों को काफ़ी खजाना मिला, लेकिन इन सब के बीच उनको बहुत ही बड़ी किताब मिली जिसका नाम कोडेक्स गिगास था। ये किताब तकरीबन 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 8 इंच मोटी थी। किताब की आउट बाइंडिंग लकड़ी एंड लेदर से बनी है और इस किताब के ऊपर कुछ मेटल गार्ड्स हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये किताब मेटल फुलेज की सबसे बड़ी हस्तलिपि है और इस किताब का वज़न तकरीबन 75 किलो है। इस किताब में 310 पन्ने हैं और ये सारे एनिमल स्किन से बनी हुई हैं, जिसमें इन पेजेस को बनाने में तकरीबन 160 गधों के चमड़ों का इस्तेमाल किया गया था। अब हालांकि इस किताब में कुल मिलाकर 320 पन्ने हुआ करते थे, लेकिन फ़िलहाल आपको यहाँ 310 पन्ने ही मिलेंगे। आखिरी 10 पन्नों का क्या हुआ, इसके बारे में शायद किसी को भी नहीं पता, लेकिन इससे जुड़ी कुछ थ्योरीज के बारे में हम आज इस वीडियो में आगे ज़रूर बातें करेंगे। अब इन बातों के बीच मेरे मन में एक सवाल आता है कि आखिर इस पुरानी हस्तलिपि को लोग डेविल्स बाइबल क्यों कहते हैं? इस सवाल का जवाब ये है कि इस किताब के पन्ने पर शैतान की 19 इंच लंबी तस्वीर दिखती है और ये तस्वीर बहुत ही अजीब है। वीडियो में तस्वीर में आप देख सकते हैं कि शैतान झुक कर बैठा है और इसकी शक्ल सामने की तरफ है। शैतान के सींग और नाखून लाल हैं और वो मोस्टली नेकेड है, सिवाय एक अरमान लाइन क्लॉथ के जिसे उसने नीचे पहन रखा है। दोस्तों, ये कपड़ा रॉयल यानी कि शाही होने की निशानी है और ऐसा माना जाता है कि डेविल इस अरमान लाइन क्लॉथ को तब ही पहनता है जब वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस हो। अब इस पेज की अपोजिट पेज पर हमें एक हेवनली सिटी की तस्वीर दिखती है और यह तस्वीर शायद हेवनली यरूशलेम को पेश करती है, जिसका जिक्र बुक ऑफ रेवलेशन में है। अब ऐसा माना जाता है कि यह तस्वीर में लोगों के जीवन के दो पहलू दिखाती है, एक गॉड फीयरिंग लाइफ और एक है हॉरर सिंस ऑफ लाइफ। अब मैं जानता हूं कि आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर इस राज में भरी हुई किताब को किसने लिखा और इस किताब को लिखे जाने में कितना वक्त लगा होगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैं आपके सामने कुछ बातें दो नजरिया से रखूंगा। एक नजरिया ये है, एक नजरिया साइंटिफिक है और दूसरा सुनी सुनाई कहानियां। अगर हम सुनी सुनाई कहानियों की बातें करते हैं तो इसमें नहीं पता चलता कि इस किताब को एक मंक ने मिडिल एज में लिखा था। जी हाँ दोस्तों, इस मंक ने अपने बादशाह की हुकूमत के असूलों को तोड़ दिया था और इसीलिए इस मंक को दीवारों में चुनवा देने की सजा सुनाई गई थी। इस सजा से बचने और अपनी जान बचाने के लिए मंक ने बादशाह से वादा किया कि वो सिर्फ एक रात में एक ऐसी किताब लिखेगा जिसमें उसकी सारी नॉलेज होगी और इसके अलावा वो किताब वहाँ की हुकूमत को ग्लोरीफाई भी करेगी। बादशाह इस दावे को मान गया, लेकिन जब मंक ने यह किताब लिखना शुरू की तो वो समझ गया कि एक रात में यह किताब लिखना नामुमकिन है। इसलिए मंक ने लूसीफर की मदद ली और शैतान ने इस किताब को सिर्फ एक रात में ही ख़त्म कर दिया। यही वजह है कि मंक ने डेविल की एक तस्वीर इस किताब में बनाई, विच इज़ वे ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब मैं जानता हूँ कि ये बातें सुनने में पूरी अजीब लगती हैं, पर अब इसलिए हम दूसरे नज़रिए से, कुछ साइंस के नज़रिए से देखेंगे। दोस्तों, इस किताब में लिखे हुए लफ्ज़ों के अलावा कई डिज़ाइन और तस्वीरें भी हैं। अगर एक इंसान लगातार काम करते हुए इस किताब की लिखी हुई टेक्स्ट को दोबारा इसी स्केल पर लिखेगा तो उसे तकरीबन 5 साल लग जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर कोई एक इंसान इस किताब में बनाई तस्वीर या डिज़ाइन के हुनर को भी हूबहू उतारेगा तो उसे ये किताब पूरी तरह से मुकम्मल करने में तकरीबन 30 साल लग जाएंगे। यानी कि इस किताब को एक ही रात में मुकम्मल करना तो आम इंसान की सोच से भी परे है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आती है जब साइंसदानों ने इस किताब की लिखावट पे गौर किया, क्योंकि इस किताब की लिखावट एकदम सेम है। अब इस बात पे कई लोगों का कहना है कि राइटर्स ने अपनी आधी जिंदगी इस किताब को लिखने में गुजारी होगी, लेकिन इस बात में छोटी सी प्रॉब्लम है दोस्त। साइंसदानों ने ये कहा है कि उम्र के साथ साथ एक इंसान की हैंडराइटिंग तब्दील होती है और किसी भी इंसान की हैंडराइटिंग 30 साल तक सेम नहीं रह सकती। इसके अलावा एक इंसान का कभी मूड खराब होता है या फिर कभी बीमार पड़ जाता है तो उसकी लिखावट बदल जाती है। यानी कि अगर इस किताब
को किसी ने 30 साल तक लिखा है तो बुक में हमें हैंड राइटिंग पैटर्न्स तब्दील होते हुए ज़रूर दिखते हैं, लेकिन सरप्राइजिंग इस किताब की हैंड राइटिंग पैटर्न एकदम सेम है। ये हकीकत है कि इस किताब को बहुत ही कम वक्त में लिखा गया और ये 100% एक हस्तलिपि है। इन बातों को सुनकर तो यही लगता है कि इस किताब के लिखे जाने के पीछे एक बहुत बड़ा राज जो कि शायद हम में से किसी को नहीं पता। अब दोस्तों यहाँ एक और सवाल हमारे मन में आता है कि आखिर इस किताब के अंदर क्या लिखा गया है और राइटर ने किस जुबान का इस्तेमाल किया है। तो मैं आपको बता दूं कि डेविल्स बाइबल लैटिन में लिखी गई है और इसके अंदर कुछ हिब्रू टेक्स्ट भी हैं। इसके अंदर पूरी वल्गर बाइबल को लिखा गया है और इसके अलावा इस किताब में ज्यूश वार्स, ज्यूश एंटिकिटीज, सेंडेस्ट्रिकी, मेडिकल प्रैक्टिसेस, एक्सोर्सिज्म्स, पेनेंटिन, क्रॉनिकल ऑफ भूमिया जैसी चीजों के बारे में तफसील से लिखा गया है। इस हस्तलिपि की बोल्ड राइटिंग को लाल, हरा, पीला, नीला और ऑफ वाइट रंगों से लिखा गया है और किताब के ज्यादातर पन्ने काफी सजे हुए हैं। अब अगर हम इस किताब की तारीख को जानने की कोशिश करें तो हमें कुछ दिलचस्प बातें पता चलती हैं और इन बातों के बीच में इस किताब के आखिरी 10 पन्नों के गायब होने की थ्योरीज के बारे में भी कुछ हिंट्स मिलते हैं। इस किताब को बर्मन रेकुलस ने लिखा और ये वही मंक है जिसकी कहानी मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। इस मंक की मिनिस्ट्री चेक रिपब्लिक में थी और फिर 15वीं सेंचुरी के हैरी रेवोल्यूशन के दौरान ये मिनिस्ट्री पूरी तरह बर्बाद हो गई। इसके बाद ये किताब कई मिनिस्ट्रीज में रखी गई, लेकिन फाइनली इट वाज सेंट अप्रॉक्स, जहां इस किताब को एम्परर रोडोल्फ टू पढ़ने के लिए बारो किया था। फिर प्रॉक्स से ये स्वीडिश आर्मी ने लूटा और इसके बाद इस किताब को स्वीडिश रॉयल लाइब्रेरी में रखा गया। 7 मई 1697 को इस लाइब्रेरी में आग लग और इसे आग से बचाने के लिए डेविल्स बाइबल को लाइब्रेरी से नीचे फेंका गया था। ऊंचाई से नीचे गिरने की वजह से बुक की बाइंडिंग्स टूट गईं और कई लोगों का मानना है कि इस दौरान शैतानी बाइबल की आखिरी 10 पन्ने गायब हो गए। कई लोग ये तक कहते हैं कि जब इस किताब को नीचे फेंका गया तो ये किताब एक इंसान के ऊपर गिरी थी, जिससे इस इंसान को काफ़ी चोटें आई थी। इस बात के अलावा कई लोगों का कहना है कि इस किताब के आखिरी 10 पन्नों को जानबूझकर निकाला गया है, क्योंकि उन पन्नों में कुछ ऐसी मालूमात लिखी हैं जिससे एक इंसान शैतान को हमारी दुनिया में बुला सकता है। अब ये बातें कितनी सच हैं, इसका जवाब तो शायद किसी के पास नहीं। अगर हम मौजूदा ज़माने की बात करते हैं तो डेविल्स बाइबल चेक रिपब्लिक नेशनल लाइब्रेरी में डिस्प्ले पे है और आज भी कई साइंसदान इस किताब से जुड़े राज सुलझाने में लगे हैं। नेशनल ज्योग्राफिक ने इस बुक पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसे आप उनकी वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही है और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में दी गई मालूमात ज़रूर पसंद आई होंगी। तो इसे लाइक करें और शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।